सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। 3 क्वेश्चंस हमारी क्लास 7th का जो चैप्टर है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। हमने इसका पास्ट फर्स्ट जो है जिसकी 2 वीडियोस हमने बनाई थी वो हमने देख लिया। प्लेलिस्ट के अंदर उसकी वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल चुकी होंगी। हम जो है सेकंड पार्ट पे अब जो मूव करते हैं। एक्चुअल में जो किंग था, एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आता है अगर उसको कभी भी नाकाम नहीं होना है तो उसको 3 क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। 3 क्वेश्चन जो उसके थे, ठीक है ना, उसने अपनी टेरिटरी के अंदर अपने सभी मैसेंजर्स भेज दिए इन 3 क्वेश्चंस का पता लगाने के लिए। और उसने ये डिसाइड किया था कि जो इन 3 क्वेश्चंस का सही उसको आंसर देगा वो उसको बहुत ज़्यादा इनाम देगा। जितने भी उसकी टेरिटरी के अंदर वाइज मैन थे, दाना लोग थे, अक्लमंद लोग थे, वो सभी उसके कोर्ट में आके और उन्होंने अपना अपना उसको आंसर दिया। लेकिन उनमें से किसी के भी आंसर से जो एक किंग था वो संतुष्ट हुआ नहीं। इसलिए जो है फाइनली वो एक हर्मट के पास चला जाता है अपने इन 3 क्वेश्चंस को पता लगाने के लिए। लेकिन हमने देखा कि वो उसको काफ़ी टाइम हो गया है हर्मट के पास, वो खड्डा भी खोद रहा है, बार बार हर्मट से पूछ रहा है अपने क्वेश्चंस, लेकिन हर्मट उसको जवाब नहीं दे रहा। तो हम करते हैं कंटिन्यू, क्या होता है फिर। तो फाइनली हमने देखा था कि जब लास्ट टाइम जो है किंग ने नीचे स्पेड मारा ज़मीन के अंदर, कहा कि मुझे अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर अगर तू दे रहा है तो दे, नहीं तो मैं चला जाता हूँ अगर तुझे नहीं देने। तो तब हर्मट उसको कहता है कि वहाँ से कोई आ रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। ठीक है ना, तो किंग जो है पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक दाढ़ी वाला जो आदमी है उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है ना। His hands were pressed against his stomach. उसके जो हाथ थे अपने जो है पेट पे बंधे हुए थे, उसने अपने हाथों से जो है अपना पेट पीछे दबा रखा था और दौड़ रहा था इनकी तरफ। From which blood was flowing, जिससे जो है बाहर खून आ रहा था। तो उसने अपना जो है हाथ अपने पेट पे रखे थे, ठीक है ना, और खून को बंद करने की कोशिश कर रहा था, वहां से खून निकल रहा था तो और इनकी तरफ दौड़ रहा था। ठीक है। When he reached the king, he fainted and fell into the ground. जब जो किंग है, जब वो जो बेयर्डेड मैन है, वो जो दाढ़ी वाला आदमी है जिसकी तरफ हर्मट ने इशारा किया था, ठीक है ना, वो जब इनके करीब पहुंचता है, ठीक है ना, किंग के पास पहुंचता है तो उसको खून निकल रहा था जिसकी वजह से उसको चक्कर आता है और वो गिर जाता है ग्राउंड पे। ठीक है ना, ग्राउंड पे गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मट, जो बादशाह था और हर्मट था, ठीक है ना, जो बादशाह था और हर्मट था, रिमूव्ड द मेन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। ठीक है ना, जो किंग था और हर्मट था उसने जो है इसके कपड़े क्या किए, उतारे, इसकी जो ऊपर जो कमीज वगैरह थी वो उतारी इसने, और इन्होंने देखा कि इसके पेट पे बहुत बड़ा जख्म लगा हुआ है। ठीक है ना, गहरा जख्म है। द किंग वास्ट एंड कवर्ड इट विद हिज हैंड करचीफ। ठीक है ना, हैंड करचीफ का मतलब होता है रुमाल। ठीक है ना, रुमाल क्या होता है, छोटा सा हमारे पास एक पीस होता है कपड़े का, स्क्वायर साइज का होगा या रेक्टेंगल साइज का होता है, वो हम जेब के अंदर रखते हैं। ठीक है ना, तो यह है हैंड करचीफ, रुमाल। ठीक है ना, तो किंग अपना जो है हैंड करचीफ निकालता है और इसके जख्म को साफ करता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून होता है इससे, इसके पेट से बह रहा होता है, वो रुकता नहीं है। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। ठीक है ना, तो किंग क्या करता है, इसकी जख्म को दोबारा से ऊपर इस पर कपड़ा लगाता है, ठीक है ना, इसको बंद करने की जो है कोशिश करता है, तब तक जब तक जो है फाइनली जो है कामयाब हो जाता है किंग, इसका जो ब्लड है, ब्लीडिंग इसकी रोक देता है, खून इसका निकलना जो है वो बंद हो जाता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जो आदमी था, ये जो बियर्डेड मैन था, ठीक है ना, ये जो बूढ़ा आदमी था, ये क्या करता है, द बियर्डेड मैन क्या करता है, ठीक है ना, ये जख्मी जो आदमी है, ये थोड़ा इसको होश आता है और ये कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव टू हिम। अब किंग क्या करता है, फ्रेश पानी जो है लाता है और उसको देता है। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। इस वक्त क्या हो चुका था, शाम का टाइम तो ऑलरेडी हो चुका था, पूरी तरह से जो सूरज है वहाँ पे डूब चुका था, अब ठंडी हवा वहाँ पे चलने लगी थी। द किंग विद द हर्मट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। ठीक है ना, बादशाह हर्मट की मदद से इस जख्मी आदमी को उठाता है और अंदर हर्मट के हट के अंदर रख देता है। ठीक है ना, उसको उसके बेड पे, हर्मट के बेड जो है वहाँ पे लिटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। अब जो ये जख्मी आदमी है
ये अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर खामोश हो जाता है, खामोशी से वहीं पे लेट जाता है, क्योंकि काफ़ी जख्मी हो चुका था, खून इसको बह चुका था, वीक हो गया था ये आदमी। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड ही वर्क एंड द वर्क ही हैड डन, ठीक है ना, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, ठीक है ना। अब जो बादशाह था, ठीक है ना, अब क्योंकि वो काफ़ी दूर से चल के आया था इस हरमट के पास, तो वो तो थक चुका था, टायर्ड बाई हिज वॉक, अपनी जो चलने की वजह से थक गया था, एंड वर्क ही हैड डन, और जो उसने खड्डा खोदवाया इस हरमट के साथ, तो इसकी वजह से बादशाह जो है काफ़ी थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, ठीक है ना। अब वो जो है फर्श पे जो क्या है नीचे बैठ जाता है, फिर उसी तरह से जो है वो सो जाता है उधर ही फर्श पे। कौन सो जाता है? बादशाह। व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, ठीक है ना। जब वो जागता है इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, ठीक है। ये है जख्मी आदमी, तो ये इसको ट्रीट कर रहे हैं। वेयर ही वाज आर हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, ठीक है ना। तो जब बादशाह जागता है, ठीक है ना, थक चुका था, रात को काफ़ी जागता है, तो तब इसको ख्याल आता है कि ये जो बेडेड आदमी है ये कौन है और ये कहाँ पे है, ठीक है ना। तब इसको ख्याल आता है कि ये यहाँ पे कैसे है। तब तक तो ये पूरा जो है सो चुका था। फार गिव मी सैड द बेडेड मैन इन ए वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, ठीक है ना। तो मुझे माफ़ करना, जो बेडेड जो दाढ़ी वाला आदमी था, ठीक है ना, ये कमज़ोरी सी आवाज़ में कहता है व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जब वो देखता है कि जो बादशाह है वो जाग चुका है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू सैड द किंग, ठीक है ना। तो बादशाह कहता है कि मैं तुझे जो है माफ़ करने की कोई बात है ही नहीं, ना मैं तुझे जानता हूँ और ना ही कोई माफ़ करने की जहाँ पे कोई बात है। तो जहाँ पे क्या है, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। कौन कहता है? ये कहता है ये दाढ़ी वाला आदमी, वुंडेड मैन जो ऊपर लेटा हुआ है बेड पे, वो कहता है आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, ठीक है ना। मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई है तुझसे बदला लेने की, जिसने कसम खाई थी कि मैं तुझसे बदला लूंगा। स्वोर का मतलब है कसम खाना, रिवेंज का मतलब है बदला। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तूने जो है मेरे भाई का जो है उसको जो है मारा था, उसको जो है फांसी दी थी और जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया था, ठीक है ना। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हरमट, ठीक है ना। मैं जानता था कि तू जो है अकेला आया है इस हरमट के पास तू जो है अकेला आया है। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन यू आर वे होम, ठीक है ना। और इस तरह से जो है मैंने अपने दिमाग में ये प्लान बना लिया कि अब जब तू अपने घर को जब वापस जा रहा होगा तो मैं तुझे रास्ते में ही मार दूंगा, क्योंकि वैसे भी तू जो है इस हरमट से मिलने अकेला आया था, इस बात का मुझे पता था। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जब दिन गुजर गया और तू वापस नहीं आया, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो जिस जगह पे मैं छुपा हुआ था वहाँ से मैं जो है आ गया। एंड आई केम अपॉन यूर बॉडी गार्ड, और मैं जब आया तो तेरा बॉडी गार्ड वहाँ पे था। हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर लिया, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो वुंडेड आदमी था ये दुश्मन था किसका? बादशाह का, ठीक है ना। तो ये कहीं पे छुप के वेट कर रहा था कि अब बादशाह जब अकेला आएगा तो मैं उसको मार दूंगा। लेकिन शाम का टाइम हो गया, ये तो हरमट के साथ लग गया था और वापस नहीं गया, इसलिए जो बॉडीगार्ड था, जब वहाँ पे से ये छुपा हुआ आदमी ये जो वुंडेड इस वक्त आदमी है, ये बादशाह का दुश्मन, जब वापस गया वहाँ पे जो बॉडीगार्ड वेट कर रहा था किसका? बादशाह का, उसने जख्मी कर दिया था इस आदमी को। आई एस्केप्ड फ्राम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, ठीक है ना। मैं तो उससे जो है भाग निकला, लेकिन मैं मर गया होता अगर तूने मेरी जो जख्म है इसको ठीक नहीं किया होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैंने चाहा था तुझे मारना लेकिन तूने मेरी जो है जान बचाई। नाउ इफ आई लीव आई विल सर्व यू एज यू आर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉर गिव मी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो किंग था, ये जो वुंडेड मैन था, ये कहता है कि अगर अब मैं बच गया तो मैं तेरा सबसे फेथफुल, सबसे जो है भरोसेमंद सर्वेंट नौकर बनूंगा,
ठीक है ना, और मैं अपने बच्चे को भी ऑर्डर करूंगा कि वो भी जो है इसी तरह जो है तेरा फेथफुल तरीके से तेरी नौकरी करे, मुझे माफ़ कर दे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली। जो बादशाह था वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने जो है अपने एक दुश्मन के साथ जो है अमन कायम कर लिया था बहुत आसानी से। सिर्फ उसका जख्म ठीक करके जो है बादशाह ने अपने एक दुश्मन के साथ जो है दोस्ती कर ली थी। एंड टू हैव वन हिम अवर एज ए फ्रेंड, और जो है ये उसका फ्रेंड भी बन गया। सिर्फ इनकी दुश्मनी ही नहीं खत्म हुई थी बल्कि वो जो है इसने एक दोस्त भी जीत लिया था। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him। ठीक है ना, he not only forgave him, ठीक है ना, सिर्फ उसने उसको माफ़ ही नहीं कर दिया लेकिन उसके बावजूद क्या किया कि किंग ने कहा कि वो जो अपने सर्वेंट हैं, जो उसके अपने नौकर हैं, जो उसके अपने डॉक्टर हैं, वो उनको भेजेगा तेरी जो है देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने वादा किया कि ये जो जख्मी आदमी है उसको जो प्रॉपर्टी है वो वापस करेगा। किसने वादा किया? बादशाह ने किया। लिविंग द वुडेड मैन, ठीक है ना, ये जो जख्मी आदमी था, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। ठीक है ना, तो हर्मिट जो था वहाँ पे नहीं था, इसलिए जो है इस जख्मी आदमी को वहीं पे छोड़ के, ठीक है ना, जो किंग है, बादशाह है, वो बाहर जाता है, हट के बाहर जाता है, किसको, इस झोंपड़े के बाहर जाता है, किसको ढूंढने के लिए, देखने के लिए कि हर्मिट कहाँ गया। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले, ठीक है ना, वापस जाने से पहले जो है जहाँ पे बादशाह जो है एक बार फिर चाहता था कि एक बार फिर वो जो है हर्मिट के पास जाए और अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढे। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। ठीक है ना, तो जब इसने बाहर निकला ढूंढते ढूंढते इसने देखा कि जब कल जो ज़मीन जो खोद रहे थे, ठीक है ना, जहाँ पे खुदाई कर रहे थे, वहाँ पे अब क्या कर रहा है हर्मिट जो है वहाँ पे सीड्स लगा रहा है, वहाँ पे कोई चीज़ बो रहा है। ठीक है, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड। अब जो है किंग जो है किसके पास जाता है? इस हर्मिट के पास जाता है और उससे कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। आखिरी बार अक्लमंद आदमी, मैं तुझसे जो है बिग यू, मैं तुझसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनका मुझे आंसर कर दे। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। ठीक है ना, You have already been answered। ठीक है ना, यहाँ पे इसको हर्मिट कहता है कि ऑलरेडी जो तेरे 3 सवाल थे उनका जवाब तुझे मिल चुका है। ठीक है ना, तो जो है ये जो बात जो है अभी क्या कर रहा था हर्मिट, क्या कर रहा था, वहाँ पे बीज बो रहा था। ठीक है ना, बीज बोते हुए जो है ऊपर उठ के क्या कहता है हर्मिट इससे कि ऑलरेडी जो तेरे 3 क्वेश्चन थे उनका जो है तुझे आंसर मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। ठीक है ना, कैसे, तूने क्या मुझे जो है आंसर किए, कब, क्या मतलब है तुम्हारा। ठीक है ना, डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा क्या तुम नहीं देखते। इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको हर्मिट जो है कहता है कि अगर कल तुम्हारी मेरी जो कमज़ोरी है इस पे तुम्हें तरस नहीं आता और मेरे साथ जो है यहाँ पे जो बेड्स हैं इनको खुदवाना नहीं शुरू करते तो तुम चले गए होते। ठीक है ना, तो तुम तब चले गए होते और फिर तुम्हारे साथ क्या होता, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। ठीक है ना, तो देन वो जो वुंडेड आदमी है उसने तुझ पे अटैक कर दी होती और इस तरह से तू जो है मैं भी मर गया होता, लेकिन तूने क्या जो है विश किया कि तू मेरे साथ ही यहाँ पे जो है रहे, तू मेरे साथ ही, जब तूने मेरी वीकनेस पे जो है मेरे साथ काम करना शुरू किया तो वहाँ पे तुझे जो वो मुसीबत आने वाली थी वो तब तक टल गई। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। सो सबसे जो ज़रूरी टाइम था वो ये था कि जब तू टाइम जो है मेरे साथ बेड जो है खोद रहा था, तेरा सबसे वो ज़रूरी टाइम था। अगर तूने मेरे साथ बेड नहीं खोद रहा होता और तू चला गया होता वापस तो तुझे इस आदमी ने मार दिया होता। ठीक है ना, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज यूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। ठीक है ना, और मैं जो था मैं तुम्हारे लिए तब बहुत ज़रूरी आदमी था। ठीक है ना,
एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए जो है तू काम कर रहा था मेरी वीकनेस देख के, ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन जो थे किंग के, वो तीनों का आंसर जो है हर्मिट इसको दे देता है। पहला क्वेश्चन इसका था कि मुझे कोई सा काम जो है कब करना चाहिए। यहाँ पे इसने बताया कि तेरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वो था जब तू मेरे साथ जो है बेड खोद रहा था, क्योंकि अगर तू वापस गया होता तो तुझे ये मार देता तेरा एनिमी, ठीक है ना। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। और दूसरा सवाल किंग का क्या था कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग कौन से हैं, मुझे किन की सुननी चाहिए। तो यहाँ पे बादशाह इसको हर्मिट ने कहा कि उस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी आदमी था तेरे लिए वो मैं ही था, ठीक है ना, क्योंकि मेरी ही वजह से उस वक्त तेरी वो मुसीबत टाल रही थी। एंड जो तीसरा क्वेश्चन था बादशाह के, मुझे कौन सा काम जो है करना चाहिए, कौन सी अफेयर्स मेरे लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से जो है हर्मिट की वो मदद कर रहा था, तो यहाँ पे हर्मिट इसको बताता है कि वो तेरे लिए एक ज़रूरी काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस, ठीक है ना, उसके बाद जो आदमी जो है हमारे पास दौड़ता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेर केयरिंग फॉर हिम, ठीक है ना। उसके बाद जो आदमी है जब हमारे तरफ दौड़ के आता है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम टाइम था वो ये था कि हमने जो है उसके लिए जो केयर की। अगर हमने उस टाइम पे उसका केयर नहीं किया होता, ठीक है ना, तो उस वक्त उसका बचाना राइट टाइम था, ठीक है ना। उस वक्त जो है उसकी जख्म को ठीक करना राइट टाइम था। अगर हम जो है 1-2 घंटे वेट करते तो उसकी डेथ हो जाती। तो उस वक्त का राइट टाइम क्या था, उस वक्त उसका जो है उसकी जख्म ठीक करना। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, ठीक है ना। अगर उस वक्त जो है तूने उसकी जख्म को ठीक नहीं किया होता तो वो बंदा जो है मर गया होता बिना तुम्हारे साथ जो है अमन कायम किए। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। उस वक्त कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी था, वही आदमी था जो जख्मी था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। और जो काम तूने उसके लिए किया उस वक्त, उसका जो जख्म ठीक किया, ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, ठीक है ना। यहाँ पे जो है बादशाह जो हर्मिट है इसको कहता है कि ये बात याद रख के यहाँ पे सिर्फ एक ही वक्त जो है ज़रूरी है, और वो है अब। जो आप अब कर सकते हो वो आप जो है कभी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमेशा जो है, इसीलिए कहते हैं जो आपका जो है सही काम करने के लिए कोई भी वक्त गलत नहीं होता। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट, ठीक है ना। तो जहाँ पे हर्मिट इसको बताता है कि ये जो इस वक्त प्रेजेंट टाइम है, अब का टाइम है, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यही टाइम है, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारे अंदर क्षमता है कि हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। मे भी कल वाले टाइम के अंदर हमारे अंदर क्षमता ना हो, हम प्लान बना लें कि हम ये काम करेंगे और कल ना कर सकें, ठीक है ना। इस वक्त हम जो कर सकते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे हमें बताया हर्मिट ने कि सबसे जो ज़रूरी आदमी है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन तो इसका यही था कि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन सा है। सबसे जो ज़रूरी आदमी है तेरे लिए वो वही है जिसके साथ तू जिस टाइम पे होगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त तू मेरे साथ हो, तो इस वक्त जिस तरह आप मेरी क्लास में हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए कौन है, मैं हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको सुनना है, ठीक है ना, वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप जो है मम्मी के साथ काम करवाओगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन होना चाहिए, आपकी मम्मी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में, ठीक है ना, आने वाले कल में क्या हो सकता है और या ही हम किसी को मिल पाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस है, ठीक है ना, वो ये है कि हम जो है उस आदमी के साथ बेहतर करें, ठीक है ना, उसके लिए बेहतर करें। बिकॉज वी वीर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज एलोन, ठीक है ना। सबसे जो बेहतर हमारा बिजनेस होगा वो होगा कि हम जिस आदमी के साथ जिस वक्त पे है हम उसके साथ जो है अच्छाई करें, हम उसके साथ बुरा ना करें, ठीक है ना। लिखी किसने है, लियो टॉल्स्टॉय ने, और रीटोल्ड स्टोरी है, मतलब इसको थोड़ा चेंज कर दिया है लैंग्वेज इसकी, ठीक है। जहाँ पे ये हमने स्टोरी देखी एंड स्टोरी हमारी बड़ी सिंपल सी थी। एक बादशाह था, एक दिन उसके ख्याल में सवाल आता है कि 3 सवाल उसके दिमाग में आते हैं कि अगर ये 3 सवालों का उसको पता चल जाए कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होगा। पहला बादशाह का सवाल था कि कोई भी काम करने के लिए सही टाइम क्या है, ठीक है ना, कोई सही काम करने के लिए सही टाइम क्या है, ठीक है। दूसरा कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग उसकी ज़िंदगी में कौन हैं, या उनको किसकी जो है सुननी चाहिए, किन लोगों की सुननी चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग उसके कौन से हैं। तीसरा उसका क्वेश्चन था, ठीक है, क्या क्वेश्चन था तीसरा बादशाह का, तीसरा क्वेश्चन बादशाह का ये था कि
सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं, इंपॉर्टेंट बिजनेसेस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट अफेयर्स कौन से हैं जो उसको करने चाहिए। बहुत से वाइस मैन आए, उन्होंने उसको जवाब दिए, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ठीक है ना। देन उसके बाद जो है किंग खुद एक हरमट के पास चला गया, हरमट के साथ एक दिन पूरा काम करवाता रहा, ठीक है ना। हरमट ने पहले दिन उसको जवाब नहीं दिया, शाम को एक ज़ख्मी आदमी आ गया, ठीक है ना। उस ज़ख्मी आदमी का इन्होंने ज़ख्म जो है ठीक किया, फिर जो है उसको सुला दिया। रात को जो है वहीं पे जो किंग था सो गया। सुबह उठ के जाने वाला था, फिर इसने देखा कि हरमट बायर जो है उसी जहाँ पे खोद रहा था वहाँ पे काम कर रहा है फिर से, तो फिर से गया और उससे अपने 3 सवालों का जवाब पूछने लगा। तो जहाँ पे हरमट ने उसको जो है जो ऑलरेडी 2 इंसिडेंसेस कल हो चुके थे उसी की एग्जांपल देकर समझाया, ठीक है ना। कौन कौन सा इंसिडेंस? एक इंसिडेंस ये हुआ था कि जब बादशाह जो है एक टाइम पे खुदाई कर रहा था हरमट के साथ, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम उसका खुदाई का था, क्योंकि उस वक्त उसकी जान बची, अगर वो गया होता तो उसको उसका दुश्मन मार देता, ठीक है ना। और दूसरा इसका जो सवाल का जवाब इसने जहाँ पे दिया पहली एग्जांपल में, वो दिया कि उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन था? हरमट था, ठीक है ना। तीसरा उसका सबसे उस वक्त क्या इंपॉर्टेंट उसका बिजनेस था? उस वक्त डिगिंग करना, खुदाई करना उसका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था। फिर जो है इसी ने हरमट ने इसको दूसरी एग्जांपल दी। इसने कहा उसके बाद जो है जब जख्मी आदमी वहाँ पे आ गया शाम को, तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था? उस जख्मी के वूंड को ठीक करने का, उस जख्मी के जख्म को ठीक करने का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था। और उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन सा था? उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वही जो जख्मी आदमी था वही था। और उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस कौन सा था? उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस ये था कि उसके जख्म को ठीक करने का उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था। तो इन 2 एग्जांपल से जो है इसको हरमट ने इसको समझाया कि हमारे पास जो वक्त प्रेजेंट है, हमारे पास सबसे अच्छा वक्त वही है, हमें जो भी करना है हम उस वक्त में कर सकते हैं। और हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो वही है, हम जिसके साथ इस वक्त हैं, ठीक है ना। कल हम जिसके साथ होंगे हमारे पास वही इंपॉर्टेंट वक्त होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा बिजनेस है वो वही होगा जो हम उसके साथ चाह के अच्छाई कर पाएँ, जो हम उसके साथ बेहतरी करें, क्योंकि हम इसी चीज़ के लिए आए हैं। तो ये थे 3 क्वेश्चन जिनका 3 जो है आंसर मिला। आई एम श्योर कि आपको जो है स्टोरी समझ आई होगी अच्छे से। हम अब इसकी करेंगे कॉम्प्रिहेंशन चेक की जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 14 पे। तो इसमें हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।